इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली साइड्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। Sides and angles of a triangle means we study the relation between the sides and angles of a triangle, हम्म ठीक है। And that we study in the form of ratios of any two sides taken at a time, हम्म ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे किस पर, राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ये किस पे बेस्ड है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आई तो सर्कल से थी ना, तो फिर हाँ, ये सर्कल से ट्रिग्नोमेट्री। है बिकॉज ये सर्कुलर फंक्शन, ये सर्कुलर फंक्शंस है, यस। सर्कुलर फंक्शंस होते हैं वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर फंक्शंस के अंदर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम्म लेकिन हम अभी ये नहीं करेंगे, अभी तुम्हें सिर्फ बेसिक बताया जाए हम्म और कुछ लिमिटेड एंगल्स तक ही पढ़ाया जाए, ठीक है। 90 डिग्री तक कराया जाएगा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच बीच में तुम्हें भी रखा जाएगा 10th क्लास में, ठीक है। 11th में फिर ये इनफाइनाइट हो जाते हैं एंगल्स, ठीक है। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। देखो, हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री होगा, ठीक है। चैप्टर 8 होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी इंट्रोडक्शन ही है तुम, अभी तुम्हें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इस क्लास में, ठीक हम्म है। हम्म तो देखो, वी मेक अ राइट ट्रायंगल, let this triangle be triangle ABC, triangle ABC right angled at B, right angled at B, ठीक है। Now हम्म in a right triangle, one angle is 90 degree and the other two angles are acute angles, हम्म ठीक है। We will study the ratio of any two sides of this triangle हम्म with respect to one acute angle, with respect to any one of these two acute angles, ठीक है। हम्म मतलब ये जो दो एक्यूट एंगल हैं, इन एक्यूट एंगल में से किसी एक को हम लेंगे उसके रेफरेंस में या उसके बेसिस। मतलब उसको हम थीटा मानेंगे। तो जैसे थीटा के ऑपोजिट होगा परपेंडिकुलर, हाँ, फिर 90 डिग्री के अपोजिट होगा हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बचेगी वो होगा बेस। वो बेस होगा, बस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखो, इसे हम बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, ये बच्चा सपोज ये एंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम एंगल ए भी ले सकते हैं, एंगल थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर थीटा लेना है थीटा ले सकते हैं, ठीक है। इसको नेमिंग करना है थीटा कर सकते हैं। तो अगर हम इस एंगल के रेफरेंस में अगर हम रेशियोज स्टडी करें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें कुछ साइड्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, द अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, ठीक है। हम्म और अपोजिट साइड को जनरली हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, हम्म ठीक है। शॉर्ट में उसे परपेंडिकुलर बोलो। और जो साइड इसके एडजेसेंट है, मतलब ये जो दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, इन परपेंडिकुलर साइड्स में जो अपोजिट साइड है उसको तो परपेंडिकुलर हम नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो हम्म इस एंगल के एडजेसेंट है, जो इस एंगल के साथ, उसको हम एडजेसेंट बोलते तो हैं। फिर एसी भी है। हाँ, वही वही मैंने तभी बोला ना, इन दो परपेंडिकुलर साइड्स में से बोला ना मैंने। मतलब। जो दो परपेंडिकुलर साइड्स है ना, हम्म ठीक है, उनमें से जो इसके साथ लग रही है,
उसको हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे। देखो जनरल, अगर तुम एज ए जनरल जाओगे ना, हम्म। तुम जनरल प्रोसेस में जाओगे तो फिर तो ये भी एडजेसेंट साइड, ठीक हाँ। है। बट ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, हम्म। साइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम हम्म। ऐसा करते हैं, ठीक है। ठीक इसको है। इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, जो परपेंडिकुलर साइड इसके साथ है उसको हम एडजेसेंट साइड बोल देते हैं, ठीक है। मतलब हम्म। उसको एडजेसेंट साइड नाम दे दिया गया पर्टिकुलरली यहाँ पर, ठीक है। हम्म। और एडजेसेंट साइड्स को हम क्या बोलते हैं? बेस, हम्म। ठीक है। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, उसको एच बोल देते हैं। हम्म। समझ आ गया? मतलब तीन चीजों को डिफरेंट करने के लिए, अगर अगर ट्रिग्नोमेट्री में हाँ एडजेसेंट साइड बोला जा रहा है, तो मतलब हमें ये हम्म। पता होना चाहिए कि वो उस परपेंडिकुलर साइड में से जो इसके साथ टच कर रही है ना, उस साइड के हम्म। बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। वैसे तो देखो जनरली हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ही यूज करते हैं, ठीक है, हम्म। लेकिन वो भी हमें पता होना चाहिए। अब हम इसकी कोई रेशियो से स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहली रेशियो हम कहेंगे, इसका नाम होता है, जो सबसे पहले होती है वो होती है साइन, हम्म। SINE। हम्म। साइन ऑफ एंगल थीटा ले सकते हैं या एंगल ए ले सकते हैं। हम्म। ए भी ले सकते हैं थीटा, क्योंकि हमने यहाँ थीटा मार्क कर दिया तो थीटा ले लेते हैं, ठीक है। साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? साइन, SIN, ठीक है। हम्म। पूरा मतलब ये होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन की जो पूरा नाम होता है उसमें ई भी आता है, ठीक है। तो हम इसमें साइन के आगे थीटा भी लगाएंगे ना, जो शॉर्ट हाँ फॉर्म हाँ वाला लिखा बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो करने दो मेरे को, करने दो, बता रहा है। हूँ, अच्छा। ठीक है। तो ये इतना बड़ा नहीं लिखते हम, तो साइन ऑफ हम्म। एंगल थीटा को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, साइन थीटा। इसका ठीक है। मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, हम्म। ठीक है। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा साइन ऑफ एंगल थीटा निकलेगा। समझ में आ गया? ठीक है। हम्म। सेकंड सेकंड हम पढ़ेंगे कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। कोसाइन को शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस, COS, कॉस, कॉस थीटा, ठीक है। हम्म। इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल, ठीक है। हम्म। थर्ड हम पढ़ते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, हम्म। ठीक है। अभी समझ आया इसको? हम टेन थीटा को क्यों यूज करते हैं हम टेंजेंट स्लोप नापने के लिए? अच्छा, टेंजेंट अभी तुम्हें पूरा नहीं पता होगा, मतलब वो जो, टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करके जाती है। हाँ हाँ यस, नॉट ओनली सर्कल, किसी भी कर्व को टच करती हुई जो हाँ। होती है वो टेंजेंट है। हम तो पर्टिकुलरली सर्कल के बारे में पढ़ते हैं ना 10th या 9th क्लास में, है ना? हम्म। अगर किसी भी कर्व को जाए, कर्व बहुत सारी होती है, आगे बहुत सारी पढ़ोगे अगर मैथ्स लोगे तो, एलिप्स पढ़ोगे, सर्कल, वो पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत सारी आती है, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा होता है टेन थीटा टू, मतलब इसको हम शॉर्ट में टेन थीटा लिखेंगे। और ये होता है हम्म। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आ हम्म। गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अभी देखो शुरू में ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा लर्निंग करने में दिक्कत होती है, भूल जाते हैं अभी साइन क्या होता है, गलत रेशो डाल देते हैं कभी इसका तो कभी। फिर एक ट्रिक होती है ना वो हाँ देखो, इसका होता है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक हम्म। है। ये बहुत हम्म। पुराना है ये सेंटेंस, अच्छा।
ये जो मैं बता रहा हूँ, हमारे टीचर ने हमें बताया था ये। अच्छा हम नाइन्थ या हमें तो नाइन्थ क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हमारे टीचर ने हमें बताया था। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, फिर नीचे हर हर भोले। हम्म ठीक है, सेंटेंस याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, हम्म और फिर नीचे सोना चांदी तोले। हम्म ठीक है, तो ये क्या हो ठीक गया, है। साइन। साइन हम्म मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, कॉस हो गया बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच, और टेन हो गया पी अपॉन बी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो शुरू में, बाद में तो फिर याद हो जाता है। शुरू में थोड़ा हमें याद रखने के लिए ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? हम्म ठीक है, तो ये हमारे पास तीन रेशोज हो गई। ठीक है, अब हम तीन रेशोज और पढ़ेंगे जो कि इन कोटैंजेंट। रेसिप्रोकल होती है। अच्छा देखो, साइन साइन का रेसिप्रोकल याद है तुम्हें? साइन का रेसिप्रोकल होता है h/p, तो कॉसेक। 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 कॉस ठीक है, सेकंड पूरा कहते हैं उसे। कोसिकेंट हाँ कॉस सेकंड। ऑफ एंगल थीटा, इसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक। कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ, कॉसाइन का, कॉस का रेसिप्रोकल मतलब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक। सेक, हाँ इसको कि सेक। हम सीकेंट बोलते हैं, हम्म सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, शॉर्ट में हो गया सेक थीटा, और फिर ये हो गया हमारा एच अपॉन बी। ठीक है, और लास्ट है कोटेंजेंट, कॉट। ठीक है, पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, शॉर्ट में लिखते हैं कॉट, कॉट थीटा, और ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हम्म तो बस ये हमें सिक्स रेशोज पढ़नी होती हैं। ठीक है, इन्हीं सिक्स रेशो पे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। देखो हमारे पास जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, हम्म साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करें तो इसका क्या तो मतलब है, tan साइन थीटा। थीटा क्या होता है, पी साइन अपॉन, थीटा होता है p/h। और इसको कॉस थीटा से किया मतलब बी अपॉन एच से किया, हम्म कॉस थीटा बी अपॉन एच, एच और एच कैंसिल हो जाएगा। हम्म ठीक है ना, हो जाएगा ना, हम्म क्या बचा, tan थीटा। टेन थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा के इक्वल है। हम्म ठीक है, ये फॉर्मूला में याद रखना। तो हम इसे जैसे ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो इक्वेशन के रूल तो हम यूज कर ही सकते हैं, इक्वेशन ही तो है। हम्म ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, इसका मतलब ये हो गया कि कॉट थीटा जो है वो फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है ना, अ, हाँ। बिकॉज कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। हम्म ठीक है, तो टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस अपॉन साइन बनेगा, तो कॉट इज इक्वल टू हम्म कॉस अपॉन साइन हो गया, ये कॉट थीटा हो गया। ठीक है ना, वैसे भी करोगे अगर यहाँ पर ये बी अपॉन एच डिवाइडेड बाय पी अपॉन एच, एच एच कैंसिल, तो बी अपॉन पी ही तो आएगा, बी अपॉन पी कॉट वाला कॉट। ठीक है ना, हम्म तो चलो ये हमने बेसिक समझ लिया। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें, एग्जाम्पल वन करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल वन है, देखो, इवन tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। अगर हमें ये सिक्स रेशियोज है हमारे पास, इन सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है अगर, तो
तो हम बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते इसमें हम वो यूज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, हैं। उससे नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, उससे साइन और कॉस की वैल्यू कैसे आएगी उससे? हाँ, तो ये तो हम हमें, हाँ फिर हाँ फोर बोलो। के और 3 के कर सकते हैं। हाँ, वो रेशो लेके करना पड़ेगा, ठीक है ना? हम्म तो फिर हमें क्या गिवन है देखो इसमें, tan ए की वैल्यू गिवन है 4/3, मतलब ए एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है? तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें ए आ जाए, मतलब ए बी सी ले लेंगे, ठीक है? लेट ए बी सी बी राइट ट्रायंगल, इस राइट। चैप्टर में हम सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में का करेंगे ना? देखो जहाँ या पे हम ये रेशो साइन कॉस वगैरह बनाते हैं ना, वहाँ राइट ट्रायंगल बनाना ही पड़ता है, अच्छा, हाँ, ठीक राइट है? के बिना तो और हो ही नहीं सकता। हाँ, इट इज बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल ओनली, हम्म ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री ठीक इज है। बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है? हमें राइट एंगल ए पर नहीं लेना, क्योंकि ए ए पे क्यों नहीं लेना, क्योंकि ए ए हमें यहाँ पे दिया हुआ है, tan के साथ ए दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल होगा वो एक्यूट लेना है, ठीक है? दैट शुड बी एक्यूट, समझ आ गया? तो ए के अलावा बी या सी में से किसी को भी राइट ट्रायंगल बना सकते हैं, मतलब राइट एंगल बना ठीक है। सकते हैं, ठीक है? तो फिर ऐसा करेंगे यहाँ पर, ये हमने ए बी सी ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल ले लिया, ये सी हो गया, ठीक है? अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है tan ए की वैल्यू, tan ए है 4/3 के इक्वल, tan ए इज इक्वल टू 4/3, मतलब इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हैं हम्म एंगल ए के, ठीक है? अच्छा, ये 4/3 क्या है, रेशियो है, दिस फोर हाँ, अपॉन तो थ्री हम इज रेशियो, ठीक है? फिर फोर दीज के आर नॉट, और 3 के, हाँ हाँ बोलो। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 के और 3 के कि हाँ हाँ, यस यस। अब देखो, चलो यहाँ पर अब tan ए का क्या मतलब होता है, tan ए क्या होता है, इन दो साइड्स की रेशियो होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस, है ना? अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड है यहाँ पर? ए सी। नो, एसी तो हाइपोटेन्यूज है, अच्छा, सॉरी, वो हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर होगी, एक सेकेंड, बी सी। बीसी, ठीक है? और बेस हो गया ए बी, ए बी। है ना? तो इसका मतलब ये हो गया tan ए यहाँ पर क्या हो गया है, tan ए की वैल्यू यहाँ हो गई BC/AB, ठीक है ना? हम्म जो कि कितने की वन है, 4/, देखो BC/AB हमें 4:3 के वन। अब यहाँ हम ऐसा ले सकते हैं, लेट लेट BC इज इक्वल टू 4K हम्म एंड AB इज इक्वल टू 3K, ठीक है? देखो कई हम्म। स्कूल में ऐसे K लेके करवाते हैं, कई स्कूल में 4 और 3 लेके करवाते हैं, समझ अच्छा, आया? नहीं, हमें तो के से कराया है, क्योंकि फिर हाँ, 4 और 3 तो कोई भी नंबर हो सकते हैं। कोई भी नंबर मतलब हो सकती है, ठीक हम्म है? लेकिन जो यहाँ पे जो नंबर है उनकी रेशो 4:3 होनी चाहिए ना, हाँ, तो 4 और 3 की रेशो 4:3 है तो सही। है, बट और भी नंबर्स हैं, जरूरी एक ही केस हो गया ना फिर तो। हाँ, एक ही केस हो गया, नहीं मैं तो हमारी बात समझ रहा हूँ, तो मैं कोई भी दो नंबर ले सकता हूँ, जैसे मैं 8/6 भी ले सकता हूँ, हाँ। वो भी तो 4/3, 4:3 की रेशो में है। हम्म 12 और 8 लेके करोगे तो भी आ जाएगा इसका, हाँ। समझ आया? तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों की रेशियो 4:3 होनी चाहिए, और सबसे छोटे नंबर 4 और 3 है, हम्म लेके भी करवा देते हैं हम स्कूल में, ठीक है? चलो कोई नहीं, अब कैसे करते हैं हम, ठीक है? तो BC को हमने 4K ले लिया, और AB को हमने ले लिया 3K। अब हमें ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से, 5 के। ठीक है?
ठीक है, 5k। 5k आ जाएगा। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मतलब 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर, और प्लस 3 का के स्क्वायर 9k स्क्वायर आ गया, तो 25k स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 5, AC की वैल्यू आ गई 5k। ठीक है, ये 5k आ गई। अब हमें बोला कि इसकी बाकी की सारी रेशियोज फाइंड आउट कर दो। ठीक है, तो फिर बाकी की रेशियो कौन सी हो जाएगी, साइन ए क्या बनेगा, BC अपॉन AC बनेगा ना, परपेंडिकुलर साइन अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा, p अपॉन h, हाँ ठीक है। है तो ना। यहाँ पे p है कितना, BC, और h है AC। तो K कैंसिल, हम्म 4/5। ठीक है, देन ठीक नेक्स्ट है। कॉस, कॉस क्या होना चाहिए बताओ, कॉस के, कॉस होगा p अपॉन h होता है, तो p अपॉन b, नहीं, b अपॉन h, b, B/H, B क्या है यहाँ पर, बेस है 3ab। AB, और H है AC, हम्म तो दिस इज 3K अपॉन 5K इज इक्वल टू 3/5, ये कैंसिल। ठीक है, टेन हमें नहीं ढूंढना क्योंकि टेन तो हमें दिया ही हुआ है ना, टेन की वैल्यू गिवन है। तो अब हम्म हम कॉसेक ए देखते हैं, कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसेक रे होगा साइन का। साइन का, तो वो साइन का रेसिप्रोकल हो गया, मतलब 5/, हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे ऐसे लिख दो वो भी ठीक है। ठीक है, या ऐसे लिख दो ना, cosec a इज इक्वल टू 1/, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin, मतलब 5/4, या अच्छा इस ठीक, पैटर्न में लिख दो, या इस पैटर्न में लिख दो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, दोनों ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर cosec के बाद sec, sec a क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/cos हो गया, मतलब 5/3 हो जाएगा। ठीक है ना, हम्म और बाकी रह गया cot, cot a की वैल्यू हो जाएगी 3/4, क्योंकि हमें टेन जो है वो 4/3 गिवन है ना, हम्म टेन ए की वैल्यू 4/3 है, तो cot इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/। ठीक है, तो ये हमारी 5 रेशियोज आ गई, बाकी की। चलो एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो एक्यूट एंगल्स गिवन है, साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, लेट अस कंसीडर टू राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर ले लिया हमने, एबीसी एंड हम्म पीक्यूआर। ठीक है, इसको मैं इसी में समझा दूं। हाँ हाँ। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, साइन बी की वैल्यू देखो, साइन बी, हमें हाँ। हमें हमें ये गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, है ना। तो साइन हम्म बी क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा AC/AB। हम्म ठीक है, और साइन क्यू कितना हो जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा PR/PQ। ठीक है, हम्म अब हमें क्या गिवन है, साइन बी इज इक्वल टू साइन, साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के इक्वल गिवन। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, AC/AB इज इक्वल टू PR/PQ। हाँ। तो बिकॉज ये एक्सप्रेशन साइन बी के इक्वल है, ये एक्सप्रेशन साइन क्यू के इक्वल है, और साइन बी और साइन क्यू इक्वल गिवन है, दैट मींस दीज टू रेशियोज आर इक्वल। हम्म ठीक है, फिर उसको हम के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम्म हो गया AC/AB इज इक्वल टू PR। ठीक है भाई, यहाँ तक हम्म समझ में आ गया। ठीक है, हम्म अच्छा अब हमने क्या किया, लेट दीज बोथ रेशियोज बी इक्वल टू सम नंबर हम्म के ले लिया। अब यहां से हम AC की वैल्यू निकालें, AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC हो बी, जाएगा
बी, एक सेकेंड, मैं ए बता, सी ए बी इंटू पी आर अपॉन पी क्यू। देखो AC अपॉन PR किसके इक्वल है, के इक्वल ना। हाँ, तो इसका मतलब AC जो है वो अच्छा, के इंटू, के पी आर, के है ना। पी आर। ऐसे ही AB किसके इक्वल हो जाए, एक सेकेंड, एक के ए बी हो जाएगा। AB एक अपॉन सेकेंड, PQ इज इक्वल टू के, PQ वहां चला गया तो AB इज इक्वल टू के इंटू PQ हो गया। हमने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, PQ को उधर तो ले गए। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो ए सी इज इक्वल टू के पी आर, और ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो हम्म। उससे हम BC की वैल्यू निकालेंगे, BC। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर होगा। हाँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली BC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर के इक्वल। बी सी स्क्वायर, हाँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर QR स्क्वायर की वैल्यू ऐसे ही आएगी, QR स्क्वायर कितना आ जाएगा, QR स्क्वायर हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो BC क्या आ गया हमारा, बी BC आ सी, जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अच्छा, AB अब किसके इक्वल है, AB ए किसके बी इक्वल है, K इंटू पी PQ, आर, अच्छा के पी क्यू, हाँ। K इंटू PQ। और AC किसके इक्वल है, K इंटू PR के इक्वल। हाँ। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB के प्लेस पर K इंटू PQ पुट कर सकते हैं, हम्म। तो उसका होल स्क्वायर होगा। AC के प्लेस पर K इंटू PR सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। समझ में आ गया, हम्म। तो मतलब BC की वैल्यू क्या बनेगी फिर, BC हो जाएगा K स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ। अब K स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अब देखो K स्क्वायर एक कॉमन फैक्टर है, तो इसको स्क्वायर रूट के बाहर हम ले सकते हैं एज ए की। हाँ। तो देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, BC अपॉन QR निकाल, हम्म। BC अपॉन क्यू, BC कितना आया था, BC की वैल्यू कितनी आई है, ये ना, हाँ, और K क्यू इंटू आर स्क्वायर रूट की तो ऑलरेडी वो वैल्यू है। माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, और PQ अगर हम यहाँ यहाँ से निकाल, सॉरी QR अगर निकालते हैं, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर होगा, है ना। हम्म। QR स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, मींस ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हम्म। तो दैट मींस BC अपॉन QR की वैल्यू K के इक्वल हो गई। हम्म। ठीक है, और AC अपॉन PR एंड AB अपॉन PQ इनकी वैल्यू भी तो K के इक्वल ही हाँ। है ना। इसका मतलब ये हो गया कि AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये समझ आ हम्म। गया। हम्म। इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ABC जो है इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हम्म। ठीक है ना, ये तो हमने सिमिलरिटी में पढ़ा हुआ है ना, इफ हाँ। द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट मींस ABC is similar to PQR
and we know that the corresponding angles of a similar triangles are equal. Hence कौन कौन से एंगल को करना था हमें प्रूव, पी बी और क्यू को, है ना. Hence we have angle B is equal to angle Q. समझ में आ गया अभी. हाँ. चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल 3 है, कंसीडर ट्राइंगल ACB. ठीक है, ये हमें ट्राइंगल ACB गिवन है. राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल हो गया. ठीक है, इन विच AB इज 29 यूनिट्स. AB 29 है और BC 21 है. एंगल ABC इज थीटा. इस एंगल को हमने थीटा ले लिया. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसमें हम cos थीटा निकाल लेंगे. अच्छा, cos थीटा के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा. ठीक है, बेस अपॉन हाँ, हाइट. अप्लाइंग हमें cos थीटा चाहिए. cos थीटा तो यहाँ आ जाएगा 21/40. cos थीटा की वैल्यू तो 21/29 आ जाएगी. cos थीटा नहीं, वो तो एक सेकेंड. हाँ, आ जाएगी. cos क्या होता है, बेस अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज. अपॉन हाइट. हाइट. ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज. ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. अगर साइन निकालना है तो फिर हमें परपेंडिकुलर चाहिए ना, है ना. तो पाइथागोरस से निकालेंगे हम. पाइथागोरस से कैसे निकल जाएगा, AC स्क्वायर कैसे निकलेगा, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. ठीक है, ठीक है ना. हाँ. तो ये 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर. 29 स्क्वायर होता है 841. 841 और ये होगा 441. ठीक है, तो कितना आ गया देखो, 400 आ गया. तो AC स्क्वायर 400 हो गया, तो AC कितना हो गया फिर 20. 20 हो गया. तो AC की वैल्यू 20 आ गई. ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हमें बोला है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा निकाल. तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा या 21/29, तो मतलब ये 21/29 स्क्वायर हो गया, प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 20/29. तो दिस इज 20/29 स्क्वायर. ठीक है, इट इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर होल अपॉन 29 स्क्वायर. लिख सकते हैं ना ऐसा. हाँ. ठीक है ना, क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर सेम ही आएगा. अब ये हमें मालूम है 21 स्क्वायर और 20 स्क्वायर. 21 स्क्वायर कितना आया था, कितना है ना, 21 स्क्वायर इतना है, 20 स्क्वायर इतना है. इन दोनों को ऐड करोगे तो 841 ही आएगा ना. हाँ, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. 1 ये कैंसिल हो गया. इट इज इक्वल टू, ये पूरी आइडेंटिटी है क्या? हाँ ये ऐसे. आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है. आगे पढ़ोगे अभी. हम्म. 3 आइडेंटिटीज पढ़ोगे. इसी चैप्टर में या फिर वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? इसी चैप्टर में. एप्लीकेशन में आइडेंटिटीज नहीं होती. एप्लीकेशन अच्छा. मतलब आइडेंटिटीज इसी में सिखाई जाती है, उसमें वहां अप्लाई होती है. अच्छा. आप अप्लाई कर सकते हैं, वो अलग चीज है. ठीक है, ठीक है. अब ऐसे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकालना है. तो cos स्क्वायर थीटा मतलब 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर हो जाएगा ना. फिर 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर हो गया. 21 स्क्वायर होता है 441, ये 400. 441 माइनस 400 41 अपॉन 841. ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई सेकंड पार्ट की, 41 अपॉन 841. ठीक है, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो. एग्जाम्पल 4, हमें गिवन है इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. ठीक है, tan ए की वैल्यू 1 के इक्वल है. तो
ए बी सी, और ये राइट एंगल हो गया बी पे। हमें क्या गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन वेरीफाई दैट 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कह रहा है ये वेरीफाई करो कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ठीक है। तो देखो tan A का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ए एंगल ये है ना, हमें tan A1 दिया। tan A1 दिया है। तो हम्म। tan A कौन सी दो साइड्स की रेशियो होगी ना? AB और BC। नो, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, अच्छा BC अपॉन AB हो BC अपॉन AB। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1। जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इक्वल्स कि टू AB। BC जो है वो AB के इक्वल। ठीक है ना? हाँ। तो अब ऐसे करते हैं यहाँ पर, लेट BC इज इक्वल टू AB। BC और AB दोनों को x के इक्वल ले लो, हम्म। दोनों को x ले लिया। ठीक है, then according to Pythagoras theorem, then according to Pythagoras theorem we have AC square is equal to x square plus x square। ठीक है, हम्म। is equal to x square। तो AC कितना हो गया फिर, 2x² AC square is 2x square। AC will be हाँ equal तो to x, नहीं, a से 2 √2x। रूट टू एक्स, है ना, रूट टू इंटू एक्स। तो AC जो है वो रूट टू इंटू एक्स के इक्वल होगी। हम्म। ठीक है, हाँ। नाउ अब हमें 2 इंटू साइन थीटा, साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू निकालनी है ना। हम्म। 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? साइन A हो जाएगा, साइन होता है P/H, और यहाँ पे P है BC और H है AC। तो 2 PH, बी P सी अपॉन ए सी, हाँ BC/AC। कॉस AC। ए, ए बी अपॉन ए सी। हम्म। 2 इंटू बी सी अपॉन ए सी का मतलब हो गया एक्स अपॉन रूट टू इंटू एक्स। हम्म। ए बी अपॉन ए सी का मतलब हो गया एक्स अपॉन रूट टू इंटू एक्स। ठीक है ना, हम्म। ये हो गए, एक्स और एक्स कैंसिल हो गए। x और x हाँ कैंसिल हो गए। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, 2। 2 × 1/√2 × 1/√2। मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ। तो ये 2/2 बनेगा, 2/2 हाँ। बिकॉज रूट टू इज 2, कैंसिल हो गया 1। तो दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हेंस वेरीफाइड हो गई। चलो अब यहाँ आते हैं एग्जाम्पल 5। देखो क्या गिवन है, एग्जाम्पल 5, इन ट्राइंगल OPQ, राइट हम्म। एंगल एट P। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं OP, राइट एंगल एट P है। चलो यहाँ Q बना दिया, यहाँ O ले लेते हैं। ठीक है, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP की वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। हम्म। OQ माइनस PQ, OQ में से अगर PQ माइनस करते हैं तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल। हम्म। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। अरे साइन Q और कॉस Q की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो इसमें पहले हम PQ की वैल्यू निकाल लेंगे, -1 + OQ से। -1। -1 + OQ इज इक्वल टू PQ। नहीं नहीं, -1, हाँ हाँ ठीक है, -1 + OQ इज इक्वल टू PQ। ठीक है,
फिर ओ क्यू आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम हाँ, लगा देंगे। मतलब पाइथागोरस दो। भी, हाँ देखो मेरी बात सुन, तुम ठीक कर रहे हो, और थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं हम, ठीक है? कैसे? ऐसे करते हैं, पी क्यू को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। हम्म। अगर पी क्यू को हम एक्स ले लेंगे तो ओ क्यू कितना आ जाना चाहिए? ओ क्यू आएगा 1 + x। 1 + x, या x+1 आ जाएगा ना? हाँ आप इसे पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। ठीक है, क्या आ जाएगा? x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 7² ये आएगा ना? हाँ। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू x² + 49। ठीक है, x² ये x² कट जाएगा। ये कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। हाँ, x = 24। x24, दैट मीन्स ये साइड हमारी 24 हो गई, ये हो जाएगी 25। हाँ तो अब निकाल लो साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू हाँ क्या ठीक। निकलेगा? साइन साइन, क्यों निकलेगा? p/h होता है, तो p है यहाँ पे ओ क्यू ओ पी, और h है ओ क्यू, तो 7/25। 7/20। और cos क्यू होता है साइन कॉस पी b/h, तो 24/25 आ जाएगा। बस, ठीक है। हम्म। चलो बाकी अब इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो, ओके। ओके।